400 का टका देता है महंगाई। हाँ। आपको नहीं लग रहा कि महंगाई है? तो आप उसको क्या पूछ रहे हैं भाई? आप अपने नहीं बोल सकते कि महंगाई है ना। एक हिंदू वहाँ देखो, हाँ। हिंदू का आइए उसी से बात करते हैं। तो पता नहीं लगता कि कौन हिंदू है, कौन मियाँ है, कौन मुसलमान है, कौन मुसोर है, कौन चमार है, कोई पता गया था। लगता मतलब तो मुसलमान को रहना ही नहीं है अररिया में। मोदी आज तक रोजगार दे नहीं पाया है। हाँ। क्या रोजगार देगा वो? जय हिंद, मैं हूं इकराम, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के रहमतपाड़ा में। ये कोचाधामन विधानसभा के अंतर्गत आता है और ये सीमंचल में है। सीमंचल में कुछ दिन पहले ये रैली निकाला था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद प्रदीप सिंह। उन्हीं को बयान को लेकर बहुत सारा यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा भी गरमाया और यहाँ के जनता भी काफ़ी उनसे नाराज़ हुए। यही मुद्दे को लेकर आज का हमारा जो पहला एपिसोड है, शाम का अड्डा पहला एपिसोड है और यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पे जनता का हाल जानने का और यहाँ के क्या क्या मूल समस्या है और क्या ऐसा यहाँ पे जो सरकार का व्यवस्था है कैसा है, उनकी आवाज़ को उठाना और जानने की कोशिश करना। चलिए जानते हैं और यहाँ जनता से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या मुद्दा चल रहा है और यहाँ जो समस्या है क्या क्या है। क्या नाम है आपका? सरोज आलम। क्या लग रहा है? महंगाई पे हम लोग बात कर रहे हैं, महंगाई है या नहीं है? हाँ, महंगाई तो है ही है। महंगाई है, डीजल खाद सब महंगाई आ रहा है और यहाँ का अनाज का दाम कम है। अनाज का दाम कम है जी। क्या क्या समस्या है आप लोग का यहाँ? समस्या हम लोग का समस्या कोई हल थोड़ा ही कर पाएगा, अपना हल अपने को करना पड़ेगा। फिर भी आप सरकार चुनते हैं तो सरकार का जिम्मेवारी होता है कि किस क्षेत्र में क्या है। अब यहाँ इंडस्ट्री होता है तो आपको रोजगार मिलता है कि इंडस्ट्री मिलेगा तो हम लोग ऊपर चला जाएंगे। इंडस्ट्री का वजह से हम लोग आज, वो तो जरूरी है, आज से 50 साल नहीं 100 साल पहले होना था। यहाँ जितना लेबर है यहाँ उतना यहाँ रोजगार नहीं है जितना लेबर है। अब कुछ भी लेबर है उसके लिए मशीन निकाल दिया है तो यहाँ और भी कंगाल हो गया है लेबर। इतना टोटो चला रहा है, क्या चलाने का लायक है? 200-100 रुपया दिन कमाता है, 2 लाख का टोटो लेकर के, हाँ तो क्या करेगा? इंडस्ट्री है नहीं, उसी से गुजार करता है। यहाँ के नौजवान लोग कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर उनका इनकम सोर्स क्या रहता है? नौजवान कहाँ जाएगा भाई? कितना जाएगा? दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात कितने बार जाएगा? धक्का खाते खाते लास्ट में अपना स्थान पकड़ना पड़ता है। तो यही जो अलुआ उतना रोटी होता है यही खा लेता है, काम चलाता है, बीवी बच्चा को पालता है, बस। यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर है वो आप लोग का आवाज़ क्या? लीडर तो यहाँ लीडर है। लीडर क्या करेगा? वो बोल देता है कुछ, करता है कुछ नहीं। अपना स्थान सीट पकड़ लेता है, वो उधरे रह जाता है। यहाँ का जनता ही रह जाता है, बस बात इतना ही है। और क्या है? क्या इंडस्ट्री खुल जाएगा हम लोग खुश हो जाएंगे। होना चाहिए और ज़रूरी है जी। इंडस्ट्री सबसे पहले यहाँ होना चाहिए। सीमांचल में एकदम इंडस्ट्री। सीमांचल बिहार में भी इंडस्ट्री नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो है उससे काम नहीं चलेगा। इंडस्ट्री बड़ा होना चाहिए, कम से कम 30-40 हज़ार आदमी खटना चाहिए वहाँ। इतना बड़ा इंडस्ट्री होना चाहिए। और हमारा बिहार सरकार कोई भी आता है तो यहाँ इंडस्ट्री बनाने का नाम ही नहीं लेता है। जानने के लिए हम लोग शाम का अड्डा शो चला रहे हैं तो चाहते हैं लोग जगह जगह और जानने का कोशिश करते हैं कि बिहार में अभी भी क्या क्या समस्या है। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, काम नहीं हो रहा, विकास का कोई बातें नहीं है। और देखिए आप तो जानते ही है देश का हालत, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हम लोग के बिहार में। अभी जो सेंट्रल सरकार, ये जो भी सरकार है सिर्फ बस बातों में उलझा के रखते हैं, विकास का बातें नहीं करते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। कैसे हमारे बिहार में हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है अभी, हर एक चीज़ का। बस अच्छा, आपको नेताजी कहा कि इन लोग बुलाया, क्या मकसद है? देखिए हमारे यहाँ बिहार किशनगंज जिला में यहाँ पे कोचाधामन आरजेडी की सरकार एमएलए है। हाँ। और यहाँ पे अच्छा विकास हुआ है। विकास हुआ है जी, यहाँ पे अच्छा विकास हुआ है कोचाधामन में। अच्छा, आरजेडी की एमएलए है, बहुत अच्छा काम किए, रोड पुल पुलिया जो भी ब्लॉक में भी अच्छा काम होता है। बाकी जो बिहार सरकार है वो ध्यान नहीं देते कि विकास कैसे हो, रोज़गार कैसे मिले। हम सब बेरोज़गार हैं, यहाँ के आदमी जितने भी है
रोजगार की बात ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि रोजगार मिल जाए हम लोग को, बिहार सरकार से ही मांग करते हैं। अच्छा, कोचाधामन में कई बार ऐसा हादसा सुनने को आया है, इससे पहले भी, कि लोग यहाँ से कमाने दूसरे राज्य जाते हैं और वहाँ जाके कोई दुर्घटना हो जाता है। ये कमाने के लिए तो सब जाते हैं, हाँ, यहाँ से कमाने के लिए सब जाते हैं। वो दुर्घटना की बात तो अलग, किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पूछिए, इसके लिए कोई सोचते हैं यहाँ के लीडर जो हैं, इसके लिए कुछ कदम उठाएं, कड़ी कदम की, मतलब सरकार से मांग, या फिर यहाँ की आवाज़, यहाँ पे इंडस्ट्री होना चाहिए, यहाँ पे उद्योग होना चाहिए। जी हमारे यहाँ के किसानी क्षेत्र है तो किसान के लिए कोई अच्छा मतलब व्यवस्था किया जाए। हमारे यहाँ के नेता मांग करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन सरकार जो है वो सुनते नहीं है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? किसान का काम, अच्छा, किसान है, खेती करते हैं। खेती करते हैं। मतलब क्या लगाए हैं अभी खेती में? क्या धान लगाए हैं। धान लगाए हैं? हाँ, कैसा हुआ धान इस बार? धान तो बढ़िया है, बाढ़ मगर आया था, आपका फसल तो नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, नुकसान नहीं हुआ। इधर बाढ़ नहीं आया है? ना, इधर नहीं आया। कैसा हुआ धान? बढ़िया है धान, धान बढ़िया है। आप लोग को क्या बीज वगैरह और खाद वगैरह मिलता है? नहीं नहीं, वो सब नहीं मिलता है हम लोग। नहीं मिलता है ना, हम लोग अपना किसान करते हैं, मिलता है नहीं हम लोग को। और वोट लेने का समय कहता है ये देंगे वो देंगे, देता है कुछ नहीं, हम कुछ नहीं देता। कुछ नहीं देता है हमें। तो अब मक्का का खेत करेगा, उसमें भी नहीं मिलता है हम लोग को। हाँ, कुछ नहीं मिलता है। अगर आप शहर में रहते हैं और आप अनाज खाते हैं तो ऐसे किसान को कभी मत भूलिएगा। इनका जो चेहरा देख रहे हैं, ऐसे किसान ही होते हैं, और ये ओरिजिनल किसान है जो अपना फसल को उगाते हैं। और चावल जो आप खाते हैं, जो भी खाते हैं, गेहूँ आटा से रोटी खाते हैं, ऐसे किसान से ही उपजाऊ करके आपको पहुंचाते हैं। और ये मामूली सा कीमत से आपको मिलता है ये चीज़, इनको बहुत मामूली सा कीमत मिलता है। हालांकि इसको खाद जो है, जो बीज है, बहुत महंगे रेट में मिलता है, बहुत महंगे कीमत में मिलता है, लेकिन आपको बहुत कम कीमत में आपको वो सामान, सब्जी हो या आपका गेहूँ हो या चावल हो, आपको बहुत कम कीमत में मिलता है। तो ऐसे किसान को मत भूलिएगा। वोट करने से पहले ऐसे किसान के बारे में सोचिएगा, जो किसान रहते हैं, जो अपने रूरल एरिया में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, और ऐसे किसान रहते हैं, इनके बाल बच्चे का भविष्य क्या है, इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। क्या नाम है आपका? MD इदरीस। समस्या क्या है यहाँ यहाँ तो सब का आपके रोजगार? नज़दीक में पैसा वाला है कोई? देखो यहाँ तो सब पूरा गरीब सब है। हाँ, है कोई पैसा वाला नहीं है ना। गिरिराज सिंह अररिया में बोल दिया कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहो, हाँ, समझे, मुसलमान मत बनो, समझे। उसको कहने का लायक है उठपत। गलत बोला? गलत बोला है कि नहीं बोला है? हाँ, बोला है कि नहीं गलत? जो ये बयान दिया है प्रदीप सिंह बोल रहा है कि सिर्फ ये हिंदू के लिए ही बोला गया था। अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है। हाँ। ये हिंदू के लिए बोला गया था। मतलब तो मुसलमान को रहना ही नहीं है अररिया में। हाँ, नहीं हाँ, नहीं तो आप नहीं आप रुक लीजिए। वो गिरिराज- यहाँ का भी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आपको तो ये सोचना चाहिए, तो हिंदू मुस्लिम तो बराबर है यहाँ, है। पता लगता है कौन हिंदू या कौन मुसलमान है? नहीं है ना। नहीं। मोदी आज तक रोजगार दे नहीं पाया। हाँ। क्या रोजगार देगा वो? हम लोग इसी मुद्दा को शुरू किए थे यहाँ, हाँ। कि बयान जो दिया गिरिराज सिंह या प्रदीप सिंह, जो बयान दिए हैं और अपना बोल, जो जहरीले बोल उगाले हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम तक ही सीमित है। यहाँ पे जनता जो हिंदू मुसलमान रहते हैं, यहाँ कैसे रहते हैं लोग? नहीं करना चाहिए उसको। हिंदू मुस्लिम तो जनता कैसे रहते हैं यहाँ? यहाँ तो पता नहीं लगता कि कौन हिंदू है, कौन मियाँ है, कौन मुसलमान है, कौन मुसोर है, कौन चमाड़ है। है कोई पता लगता है? देखो नहीं चलता है। है ना, एक हिंदू वहाँ देखो। हाँ, हिंदू का आइए उसी से बात करते हैं। बात करो उससे। क्या नाम है भाई आपका? पप्पू नाम है। अच्छा पप्पू जी, आप एक हिंदू हैं, और मैं ये चीज़ अभी जो प्रदीप सिंह बयान दिए हैं, या गिरिराज सिंह अभी जो यात्रा निकाले थे, उनके बोल सुने भी, आप भी सुने होंगे, क्या ये सही किए हैं? गलत किया है, लड़ाने के लिए किया है। लड़ाने के लिए किया है? बिल्कुल आप एक हिंदू होकर बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल के रहते हैं। हाँ। हमको ना मेन भेद से कोई मतलब है नहीं है, ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, कुछ में कोई भाई आप भाई। यहाँ एक दुकान चला रहे हैं, आपके दुकान में क्या मुसलमान आते हैं? सब कोई आता है, मुसलमान ज़्यादातर आता है ज़्यादातर। जी। ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे देखिए कि एक हिंदू भाई, जो पप्पू भाई है, वो दुकान चला रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम लोग एकता के साथ रहते हैं, और मेरे दुकान में ज़्यादातर मुस्लिम आते हैं। बिल्कुल मुस्लिम आता तो जाता आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने हिंदू भाई को और मुस्लिम भाई को? हम दो हिंदू और मुसलमान, इसमें तो राजनीति में करना नहीं चाहिए।
राजनीति में हिंदू मुसलमान करता है, साला उसमें लड़ाई होता है, दंगा फसाद होता है। अब कौन क्या होगा उसे कहने का मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है हिंदू का जगह में मुसलमान भाई भाई मिल के चलना चाहिए बस। रोटी सेकता है, खाता है वो बस, और कुछ नहीं। समझे, उसको तो हिंदू मुस्लिम तो करना नहीं चाहिए भाई। जैसा हम है ऐसा ये है, वो भी वोट देता है, हम भी वोट देते हैं उनको। देते कि नहीं देते हैं, अरे वो तो दूसरी सवाल है। वो तो मतलब रखे तब अब वो हिंदू मुस्लिम कर दिया, विवाद फैला दिया, आज जाके चुपचाप बैठा है गिरास जैसे। लड़ेगा इलेक्शन हिंदुस्तान में, आ जाके चला रहेगा विदेश में, और हिंदुस्तान में लड़ा के छोड़ देगा, लड़ेगा विदेश में जाके बस। आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 12 में। 12 में हैं जी। कैसा माहौल है यहाँ पे? क्या मतलब उसके आगे सोचे हैं पढ़ाई करने का? जी पढ़ाई करने का तो सोचे हैं, पर घर में ऐसे स्थिति है कि तो और नहीं, सोच लिए हैं कि इस बार कर लेंगे पढ़ाई, उस 12 के बाद छोड़ देंगे। 12 के बाद छोड़ देंगे? जी। क्या लेके, साइंस लेकर पढ़ाई करते हैं? आर्ट्स लिए हैं, जो घर का दिक्कत से आर्ट्स लिए हैं। साइंस लेना चाहते थे जब मैट्रिक किए थे, मैट्रिक के बाद हम सोचे कि साइंस लेंगे, पर सोचे कि नहीं, बाद में सोचे कि चलो साइंस ले लेते हैं। करो फिर भी मजदूरी करने होता है, यहाँ पे नौकरी नहीं मिलता है। जी जी मतलब 12 तक ही पढ़ाई, उसके बाद फिर अपना रोजगार के बाद? जी, रोजगार बड़े सोचते हैं, ऐसा ही है सब कुछ यहाँ पढ़ाई एजुकेशन का मतलब ये थोड़ा करता है बच्चा, सब कुछ सोचता है, फिर आगे में थोड़ा एडमिशन फी, उसके रजिस्ट्रेशन चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बच्चा सब सोचता है कि नहीं अब ये कर देंगे, ऑफ कर देंगे पढ़ाई। आप एक बात बताइए, हाँ, यहाँ हिंदू का दुकान कैटो है? यहाँ तो हम है ना? पहली मरतबा आए हैं। है ना, हिंदू का दुकान है ना? हिंदू का जाके देखो, सब मुसलमाने खाता है, सब मुसलमाने खाता है, उधर भी हिंदू है, सब मुसलमाने खाता है। वो साले खाने आता है यहाँ? नहीं आता है ना? आता है? आप जवाब दीजिए पहले। हम नहीं सर, वो कैसे आएंगे यहाँ? तो वही बात मैं बोल रहा था कि जो एक सत्ताधारी होते हैं, केंद्र मंत्री है, उनके अपना विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हिंदू के बारे में। फील खराब कर रहा है नीतीश का, जो है फील खराब कर रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात है, बीजेपी खुद उससे पारला झाड़ लिया है। आप लोग को शायद इसका बारे में जानकारी है कि नहीं, लेकिन बीजेपी खुद बोल रहे हैं कि उसका अपना जातिगत ये रैली था, इसका बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू तो उनका कोई लेना देना नहीं है जेडीयू के साथ। जेडीयू तो पहले ही बता चुके हैं, जेडीयू के नेता यहाँ पे मास्टर मुजाहिद जी भी बता चुके हैं कि उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ना ही सरकार से कोई लेना देना है। यहाँ तक कि बीजेपी भी उससे पारला झाड़ लिए हैं और बोल दिए हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसका एक जातिगत बयान है। हम खाए यहाँ हिंदू मुस्लिम करके चला गया वो अपना रोटी सेक लिया और फंसा दिया यहाँ हिंदू और मुस्लिम को, ताकि साला सब लड़ जाए, कट के मर जाए, हम आराम से साला रोटी सेके। राजनीति तो गलत की इस बयान को लेकर। हाँ, गलत किया हूँ। किस मुद्दे पर बात होना चाहिए था? यहाँ पे सीमांचल में आए थे, केंद्रीय मंत्री है, किस मुद्दे पर बात होना? देखो कि 7.5 लाख मुसलमान, 8.5 लाख मुसलमान, 3 लाख हिंदू है, वो जवाब दे पाएगा? वो है, पता लगता है कि हिंदू मुस्लिम कितना है, नहीं है? ये सीमांचल है बाबू, सीमांचल में जो है ना, हिंदू मुस्लिम आज तक लड़ा नहीं है, ना कभी लड़ेगा वो, समझे नहीं? ये तो राजनीतिक वाला करने वाला कर लेता है, रोटी सेक लेता है, खा लेता है। वो जितना पैसा लूटना था लूट लिया, वो अररिया से किशनगंज तक अपना घर चला गया। हम लोगों को तो यहाँ रहना है। 400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, आज 2000 में हो रहा है। आप पहले हाँ, जो कांग्रेस था उस टाइम मतलब महंगाई बढ़ गया था। अब जो बीजेपी का जो आया है, बीजेपी का सरकार जो है, आप 2000 है, तो आप महंगाई नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार को महंगाई दिखाई नहीं दे रहा है, समझे? यही राजनीति है। चलिए, इस बार अगले विधानसभा में आप लोग याद करके वोट करें। तो हम और वोट करते हैं बस, वो कैसे चला जाता है उनके पास, तो वो जाने, उनके पास सब तो कार्यक्रम उसी के पास है। वृद्धा पेंशन अगर 400 रुपया महीना देता है तो बुरा का पेट भरेगा? नहीं पड़ेगा। वो बस्ती में जाएगा तो 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 रुपया एक दिन में आएगा। हाँ, तो 400 रुपया में कुछ होता है नहीं, कम से कम 2000 रुपया देना चाहिए ना उसको। हाँ, तो कुछ मिलेगा। कोटा में गोम चौल देता है, वहाँ भी चले जाता है, हम लोग का सब चला जाता है, गरीब का क्या बचता है? कुछ बचता है? गरीब तो ऐसे ही मरा हुआ है, और भी मार दिया है बस। और क्या बोलेंगे इससे? और रोजगार यहाँ पे कैसा मिलता है आप लोग? रोजगार क्या मिलेगा? कौन सा रोजगार है? मजदूरी है, जाते हैं खेत में, कितना देता है? 200, 150 मिलता है, इससे ज़्यादा थोड़ी मिलेगा। आप हम लोग तो कहीं नहीं जाता हूँ,
घरे पे काम करता हूँ, खेती का ही काम करता हूँ ना, उसमें हम लोग का क्या मिलेगा? कुछ मिलता है? अनाज का दाम नहीं होता है, कोई जूट लगाते हैं उसका भी दाम नहीं होता है, किसी का दाम ही नहीं होता है, तो कैसे होगा? आदमी को परवरिश करने पाएगा? नहीं पाएगा। क्या बोलेंगे? और नहीं बोलेंगे। बाल बच्चे क्या करते हैं आपका? बाल बच्चा क्या करेगा? बाल बच्चा मजदूरी कमाता है, मजदूरी करता है बस। 200 रुपया 250 रुपया होता है, उसी से 20 बच्चा को पालता है। किसी दिन खाता है, किसी दिन भूखा रह जाता है, क्या करेगा? नहीं पूरेगा। स्कूल का बिजली का बिल लगता है, बच्चा को ट्यूशन पढ़ाने में लगता है, तो गरीब का कुछ बचता है? महंगाई कैसा है इधर? महंगाई बहुत है। 80 रुपया 90 रुपया किलो प्याज ले लेता है, 40 रुपया किलो आलू लेता है, 60-70 रुपया किलो हर चीज़ ले लेता है सब्जी में। तो 200 रुपया कमा करके सब्जी ही नहीं होता है, तो आदमी करेगा क्या? बीजेपी का नेता मनीष कश्यप अभी झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो तो बोल रहा है कि महंगाई नहीं है। नहीं महंगा है तो उसके लिए महंगा कहाँ से आएगा? उसका तो आता है बोझरा। हम लोग का थोड़ी बोझरा आता है, हम लोग को तो खेत में से निकलना पड़ता है। बोलता है ना महंगा नहीं, आप महंगाई है। हाँ, क्या बोल लग रहा है कि महंगाई है? नहीं, आप नहीं देख रहे कि महंगाई है। नहीं, हमको तो लग रहा है महंगाई है, लेकिन आप लोग को लग रहा है आप नहीं देख रहे कि महंगा है। आप नहीं देख रहे क्या? आपको नहीं लग रहा कि महंगाई है? तो आप उसको क्या पूछ रहे भाई? आप अपने नहीं बोल सकते कि महंगाई है। हाँ? अब हम बताएंगे कैसे आपका हाल, आप बताइए ना। हम क्या बताएंगे? उसको बोलिए। हम नहीं बोलेंगे, उसको बोलिए। नेताजी को इतना बोलिए। गुस्सा काहे कर रहे हैं? नहीं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि महंगाई है या नहीं है। नहीं, महंगाई भले तो है। वो नेता बोल रहा है बीजेपी का, बोले महंगाई नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि महंगाई है या नहीं है? ये जनता से हम लोग पूछते हैं कि महंगाई है कि नहीं है, आप लोग को जागरूक करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगला चुनाव में आप ध्यान रखें कि महंगाई है और महंगाई के लिए क्या करना है। क्या करना? ठीक है। कहाँ से हैं? रहमतपुरा से। अच्छा, क्या आप लोग के यहाँ कैसा समस्या क्या है और कैसा मतलब यहाँ बिजली वगैरह पानी वगैरह कैसा है? तो ठीक है, पानी भी ठीक है, हाँ, दोनों सही है। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसा है अभी? वो उतना हम कह नहीं पाएंगे, उतना कह नहीं पाएंगे। यहाँ शिक्षा वगैरह कैसा है? शिक्षा का विकास का तो काम हो रहा है, ठीक है, विकास का काम ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गिरिराज सिंह का बयान आया है। हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब ये प्रदीप सिंह भी बयान दिए हैं कि यहाँ पे अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। ये सब बात आप लोग सुने हैं? नहीं, हम तो नहीं सुने, हमको अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है, हमको मालूम नहीं। अगर वो होगा अभी तो बाद में पता चलेगा, अभी मालूम नहीं। अच्छा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, यहाँ का व्यवस्था कैसा है आप लोग का? व्यवस्था कैसा है? पानी वो जो नल में दे रहा है, कभी दे रहा है, कभी रुक रहा है, कभी दे रहा है, कभी रुक रहा है। बाकी रोड कहीं बन रहा है, कहीं छोड़ रहा है, कोई ख़राब है, कोई सही कर रहा है, कोई नहीं हो रहा है सही। अब आगे देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। तो हम सीमांचल के लोग पलायन भी करते हैं, दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ से भी जाते हैं क्या लोग? यहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ से जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कश्मीर। हाँ, ये सब क्यों नहीं जाता है? बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं। क्या वजह रहा होगा जो जाते हैं? क्या करें, यहाँ थोड़ा मतलब कष्ट होता है, अपने घर में रह के तकलीफ होता है, इस कारण से जाना पड़ता है। मतलब काम नहीं मिलता है। हाँ, काम कहाँ है उतना? काम होता तो फिर क्यों जाता घर से बाहर? घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होता। आपका भी कोई रहता है बाहर में? हाँ, क्यों नहीं रहता है, हमारा भी बच्चे हैं बाहर, 3 बच्चे हैं बाहर। अब देखते हैं, बच्चे बाहर है, कहाँ है, वहाँ भी उतना कमाई नहीं है, कभी कभी करता है, कभी छोड़ता है, कभी मालिक पैसे नहीं देता है, कभी कुछ करता है। अब मजबूरी है, क्या करें, गए मजबूरी है। हम वो ऑटो वाले हैं, ऑटो चलाते हैं, शाम को घर जाते हैं, सुबह फिर काफ़ी। अच्छा, कितना मतलब ऑटो चला के कितना कमाना? कहाँ कमी नहीं है भाई, ऐसे 300-400 पूरा दिन लग जाता है कमाने में। अभी ऑटो भी बहुत हो गया, सवारी कम मिलता है, उतना नहीं मिलता है। कल हम पूरा दिन काम किया, 300 रुपया का काम किया, शाम तक, सुबह 9 बजे से शाम तक 300 रुपया का काम किया। क्या होगा 300 रुपया में? अपना दिहाड़ी होगा कि गाड़ी का होगा खर्चा? गाड़ी भी रोज़ ख़राब होता है, उसमें भी लगा देते हैं पैसा। कभी चलाते हैं घर परिवार, क्या करें, जैसे उसी में मेंटेन करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है, उसी में मेंटेन करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, यहाँ पे कैसा आप लोग का क्या समस्या है, वही चीज़ बता दीजिए थोड़ा। कौन चीज़ का समस्या बोलिएगा तब ना? जो मूल समस्या मतलब आदमी का मतलब जो उपयोग की चीज़ें हैं, यहाँ पे रोजगार कैसा है? स्कूल बेरोजगार है यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ पर सब बेरोजगार है।
कोई रोजगार नहीं है, रोजगार ही नहीं तो रोजी कैसे कमाएगा। अच्छा, बेरोजगार सब घूम रहा है। देख नहीं, एक दुकानदार के पास 14 आदमी बेरोजगार घूम रहा है। सब बेरोजगार है। अच्छा ये गिरिराज सिंह अभी आए थे, केंद्रीय मंत्री है वो। अच्छा, और यहाँ उनका बयान वगैरह सुने हैं कि नहीं? यहाँ पर नहीं सुने थे। उनका रैली अररिया की तरफ हुआ था। सुने हैं ना? हाँ सुने कि कुछ उल्टा पलटी कुछ भाषा बोल के गए हैं। हाँ, कि रहना है तो हिंदू बन के रहना, हिंदू बन के रहना है, ये बात तो सुने हैं। अपने अपने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कैसा रहते हैं? यहाँ में एक है, सब हिंदू मुसलमान एक है। यहाँ लड़ाने के लिए सब हो रहा है, बस और कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान एक है, एक जगह बैठ के एक है, सिर्फ पॉलिटिकल आके मतलब पार्टी आके ये करते हैं। अपना सीट के लिए ऐसा कर रहा है नेता लोग, बस और कुछ नहीं है। नेता लोग अपना सीट के लिए कर रहा है बस। अपनी रोटी सेकने के लिए अच्छा, यहाँ पे रोजगार कैसा मिलता है आप लोग को? रोजी रोटी नहीं है भाई, रोजी रोटी यहाँ का खत्म हो गया है। यहाँ से भी लोग जाते हैं, पलायन करते हैं, सब करते हैं, मगर रोजी रोटी नहीं है यहाँ। निकम्मा आदमी घूम रहे हैं, बाहर जाते हैं, बाहर में भी काम नहीं है, घूम घाम कर आ जाते हैं, बस सब निकम्मे हैं। फिर 25 में विधानसभा चुनाव है, क्या सोचे हैं इस बार जनता? क्या अब आगे, अब जब आएगा टाइम समय तब पता चलेगा ना। अभी से कैसे बता सकते हैं आप? तो नीतीश कुमार के ऊपर सारा खेल है ना। अब वो किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार के ऊपर? हाँ, सब नीतीश के ऊपर खेल है। क्या मतलब कैसा चल रहा है आप लोगों का इधर? काम काज नहीं चलता है, नहीं चलता है? नहीं, गरीब लोग हम लोग है, काम काज नहीं चलता है। कैसे फैमिली चलाते हैं? ऐसे चल रहा है क्या। बच्चे को पढ़ाते उड़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। बस स्कूल तक ही, यहीं तक सीमित रहता है? बस यहीं तक, छोटा आगे की नहीं? आगे नहीं, आगे नहीं पढ़ा पाते? नहीं। इस मायूसी चेहरा को देखकर आप, इनका लिबास को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की, जब मैं पढ़ाई की बात किया तो कहाँ तक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब अपनी लिबास ऐसा हो तो आप समझ सकते हैं कि इनका इनकम कितना है और कितना कमाते होंगे, और ऐसे फैमिली कैसे अपने गुजर बसर करते होंगे। कुछ नहीं चलता है काम, रोजी नहीं चलता है, बहुत बटीला है जो चल रहा है। यहाँ का रोजगार वगैरह व्यवस्था? रोजगार तो बहुत मंदा चल रहा है। रोजगार बहुत मंदा चल। हमारा क्या किएगा, गरीब, बहुत गरीब है आदमी, बेशुमार गरीब है, मगर गरीबी में गरीबी ठेल रहा है और सरकार भी ठेल रहा है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, सब्जी का दाम, सब्जी 50 रुपया किलो बिक रहा है। कैसे खाएगा आदमी? गरीब आदमी खाएगा कैसे? मर जाएगा बेचारा। हम लोग तो मजदूरी करके खा लेते हैं थोड़ा बहुत। जो जिसका खेती बाड़ी नहीं है, जो नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा? 50 रुपये किलो सब्जी कैसे खाएगा? महंगाई पे कभी सरकार बात करते हैं? नहीं करता है, नहीं करता है कभी नहीं। ये पिछड़ा जैसे कि पिछड़ा देश है ना, होता है ना कोई, वैसे ही ढकोल दिया है सीमांचल को। कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं, बस दिन भर कमाओ बस। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मतलब इनका जो गुजर बसर करते हैं कैसे करते हैं, थोड़ा बताइए। गुजर बसर बस दिन भर कमाता है, खाता है बस। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। खेती का समय में खेती बाड़ी, उसके बाद बस बैठे रहो। इसीलिए लोग जाते हैं दूसरे राज्य का। जी। क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब दूसरे राज्य जाते हैं? बहुत धक्का खाना पड़ता है, बहुत। एक ट्रेन का धक्का, आदमी का धक्का, कुछ ले जाओगे ट्रेन में तो उसका धक्का, बस जो पाएगा वो मुद्दा उठा लेता है आदमी, क्या करेगा। इसीलिए परदेश भी आप छोड़ दिया है, कम जाता है परदेश, बस इधर बारी कमाता है और खाता है। क्या नाम है आपका? सजरुल हक। अच्छा, यहाँ का हम लोग समस्या जानने के लिए आए हैं, कैसा है यहाँ का हाल चाल आप लोग का? हाल चाल तो बहुत ख़राब चल रहा है हम लोग का। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर बैठे रहते हैं बस। बाल बच्चे क्या करते हैं? बाल बच्चे बाहर खटते हैं। बस बाहर खटते हैं। खेती वगैरह करते हैं? खेती हल्का फल्का है, ज़्यादा नहीं। अभी पैक्स चेयरमैन का चुनाव भी है, तो आप लोग को पता है कि नहीं? हाँ, पता तो है। तो कैसा आप लोग को मतलब खाद वगैरह सही टाइम पे मिलता है, बीज वगैरह? सही पर कहाँ मिलता है खाद वो तो ऐसा होता है कि समय ख़त्म हो जाता है तब आता है खाद, तब आता है बीज, क्या कीजिएगा। यहाँ का मूल समस्या आप लोग को क्या मतलब है?
और बिहार सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग का कुछ फैसिलिटी है ये नहीं तो बोलेंगे क्या हम लोग को कुछ फैसिलिटी हो तब ना। तो कोई फैसिलिटी नहीं? कोई फैसिलिटी नहीं है हम लोग का, क्या बोलेंगे। हम लोग को कुछ भी होता है तो समय पर तो कुछ मिलता ही नहीं, समय कटने के बाद क्या कीजिएगा। समय कटने के बाद हाँ हाँ बोलिए। 400 के टका देता है महनवारी। हाँ तो वो 400 के टका में जो हम लोग जैसे कर सकेंगे, बुढ़ापा आ गए हैं आप, और जैसे कम से कम 1000 रुपया देना चाहिए महीना। वृद्धा पेंशन का बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। हाँ, ये बिहार में सिर्फ कम है, आपका बंगाल में भी ज़्यादा है इससे ज़्यादा। अच्छा हाँ, आप लोग को कितना मिल रहा है? 400 का मिल रहा है। 400 मिल रहा है जी। सही टाइम पे मिल रहा है? जी। महीना में मिल जाता? नहीं, अभी तो मिला ही नहीं। अच्छा, अभी पैसा वाले नहीं ढुकाया है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ब्लॉक में आप लोग कभी गए हैं? ब्लॉक में आज कम से कम 8-10 बरस से नहीं गए हैं। अच्छा हाँ 8-10 बरस से नहीं गए हैं बाबू। जब जमात बढ़ गया तो आज नहीं जा सकते हैं हम लोग। हम गाड़ी घोड़ा पर बैठ करके यार जाए तो हो सकता है। तो ये बात जो है हम कह रहे हैं, आज जो है पैसा कुछ जो है वृद्धा का जो है लगा करके दीजिए, नहीं अगर दीजिएगा लगा करके तो हम लोग कहाँ से खाएंगे, कैसे करके रहेंगे। हाँ, जो वृद्धा पेंशन मिलता है कहीं ना कहीं इनको अपना गुजर बसर में कुछ सहायता हो जाए उसलिए दिया जाता है, लेकिन 400 रुपया, बताइए कि 400 रुपया में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अब फिर उस पैसे को बैंक निकालने जाएंगे, आपका 100 रुपया खर्चा हो जाता है। जी जी जी, 20 रुपया ले लेता है। जब 20 रुपया वो ले लेता है टोटो लेके वहाँ तक जाएंगे जहाँ निकालने के लिए 100 रुपया आपका खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जाता है बाबू। तो ये तो बात जो हम कह रहे हैं, अब सरकार जो करे। चलिए, सरकार से हम भी आपके तरफ से निवेदन करते हैं कि आपका जो वृद्धा पेंशन है, सभी का जो वृद्धा पेंशन आता है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सिर्फ बिहार में इसका कम मात्रा में मिल रहा है, लेकिन बंगाल में आप जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। 2250 मिलता है बंगाल में। जी हाँ, बंगाल में 2250 मिलता है। 2250 की 1200 मिलता है शायद। नहीं सर, 1500-2000 मिलता है। 1500-2000 पंजाब में भी मिलता है 2000। और हम लोग बिहार में साला इतना बुर्बक है। 400 रुपये में क्या होता है? कुछ होता है? 400 रुपया तो हम लोग महीना में बीड़ी फूक देते हैं। अच्छा, बीड़ी नहीं ऐसा मत कीजिए, बुरे वृद्धावस्था में आप बीड़ी मत पीजिए। होता है कुछ नहीं होता है सर। वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए, 2000-1500 होना चाहिए वृद्धा। तब हम लोग का थोड़ा हिसाब किताब होगा, कुछ लेंगे। कुछ तो नहीं होता है। 400 रुपये में क्या होगा? अच्छा, आप क्या करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं। क्या होगा? क्या खेती में? हाँ जी, मजदूरी करते हैं। अपना खेती करते हैं या दूसरे का? बस मजदूरी करते हैं हम लोग। हाँ, अगर खेत रहता तो हम लोग को साला मेम्बर मुखिया वृद्धा कर देता। वृद्धा तो नहीं करेगा वो। जिसका 2-4 बीघा जो जमीन है ना, वो नहीं करेगा। कितना मिलता है आप लोग को, मतलब ये दिहाड़ी यहाँ का मजदूरी कितना मिलता है? 300-250। 300-250 300-250 रुपया का मजदूरी मिलता है। यहाँ सब्जी अभी कितना केजी है? 80। अभी तो 80-100 है। 80 रुपया, 100 रुपया 1 केजी सब्जी खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे एक परिवार का। बोलिए कि कैसे भरण पोषण कर सकते हैं कि 300 रुपया 250 रुपया डेली आपको मजदूरी मिलता है यहाँ? 60 रुपया 70 रुपया किलो प्याज है। डेली क्या 2 दिन 4 दिन बाद मिलता है? अच्छा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, मतलब 1 दिन मतलब रोजगार मिलता है। हाँ जी, क्या बताएंगे हम लोग। वही समस्या जो है जानने का कोशिश करते हैं हम लोग। चाहते हैं कि आप लोग का आवाज़ सरकार तक पहुँचे। क्या सरकार का पास पहुँचेगा? पूछो उसको। बोलिए, क्या बोलेगा? हम लोग बाहर खर्चे हैं, यहाँ थोड़े ही रहते हैं। यहाँ 1-2 महीना रहते हैं। अच्छा, आपका एज कितना हुआ अभी? क्या कितना हुआ? उम्र 60 साल हो गया। अभी भी आप बाहर खर्च? हाँ, अभी भी खर्चे हैं। बाहर जाते हैं? हाँ, बाहर जाते हैं ना। अच्छा, बाहर के बहुत दिनों से आप बाहर जा रहे होंगे कमाने के लिए। हाँ। आप लोग को क्या क्या वहाँ का समस्या सामना करना पड़ता है, क्या क्या मजबूरी रहता है, बताइए। वहाँ पे कोई मजबूरी नहीं।
चलते हैं वहाँ, कमाते हैं, खाते हैं, बस हो गया। कहाँ जाते हैं? पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। कैसा मतलब काम मिलता है? हाँ, काम मिल जाता है। यहाँ पे 200-250 रुपया मजदूरी मिलता है, 300 रुपया होता है। इससे क्या होगा? इससे तो साग सब्जी नहीं जुमता है। जुमता है? नहीं जुमता है। साग सब्जी भी नहीं जुमता है यहाँ पे कमाने में भी। तो वहाँ 60 साल के एज में भी जा रहे हैं कमाने दूसरे? हाँ, वहाँ 60 साल हो गया, कमाने के लिए जाते हैं। क्या करेंगे? अच्छा। नहीं कमाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ रोजी रोजगार कम मिलता है, रोजी रोजगार है ही नहीं। अच्छा। अब जो भी रोजी रोजगार होता है तो कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बच्चे उच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे कहाँ, कुछ नहीं। पढ़ाई उढ़ाई? हाँ, बच्चे सब पढ़ रहा था। कितना तक पढ़ाए हैं? थोड़ा बहुत पढ़ा, चला गया, फिर बाहर चला गया है। थोड़ा बहुत? हाँ हाँ, कमाने में भेजने में बहुत फर्क पड़ता है ना। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं कि सीमांचल के लिए क्या करे? अब वो सरकार जो करे, हम लोग क्या करेंगे? हाँ, मजदूरी भी नहीं बढ़ता, कुछ भी नहीं बढ़ता है। 400 का 400